आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ताजियों की इबादत के बाद मुहर्रम पर्व का हुआ समापन। विश्व वृद्ध दिवस पर वृद्धाश्रम में 22 वृद्धों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। शासकीय अस्पताल में ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए लगेगा आधार कार्ड। पत्थरबाजी की घटना से परिवार दहशत में, शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची डायल 100। और 11 वर्षीय बालक की सर्पदंश से हुई मौत, होशंगाबाद में चल रहा था उपचार। अब खबरें विस्तार से। प्रशासन द्वारा बाजार के मुख्य मार्गों से फलों के ठेले हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन बेखौफ फल वाले आज भी ज्यों के त्यों फलों के ठेले लगाकर मुख्य मार्ग का आवागमन अवरुद्ध करते आ रहे हैं। बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पिछले 1 साल से प्रयास कर रहा है, लेकिन आज भी हालात वैसे ही हैं। वर्तमान एसडीएम एमएस रघुवंशी द्वारा भी फल बाजार को व्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन अड़ियल फल व्यवसायी प्रशासन की आंख में धूल झोंककर मुख्य मार्गों का आवागमन बाधित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है, जवाहर बाजार क्षेत्र और श्री द्वारकाधीश मंदिर चौराहे के साथ ही पटवा लाइन चौराहे से कई बार फलों के ठेले हटाए गए, बावजूद इसके फल व्यवसायी अपने ठेले वहीं खड़ा कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बीच रोड पर ठेला खड़ा करके वह फल बेचते हैं। इन दिनों रक्षाबंधन त्योहार के चलते बाजार में खासी भीड़ बढ़ गई है, जहां अतिक्रमण के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई। वहीं ऐसे में बाजार आने जाने वालों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। शनिवार को बाजार में काफी भीड़ देखी गई। वहीं उक्त क्षेत्रों के मुख्य मार्गों पर ठेला खड़ा करके फल व्यवसायी फल बेचते हुए नजर आए। उल्लेखनीय है कि फल व्यवसायी प्रशासन के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। जब प्रशासन एवं पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते हैं तो ठेले लेकर इधर उधर गलियों में घुस जाते हैं। प्रशासन की गाड़ी रवाना होने के बाद पुनः अपना व्यवसाय करने लगते हैं, जबकि एसडीएम के नेतृत्व में कई बार फल व्यवसायियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद भी वह बेखौफ होकर सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे बाजार आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के साथ मुख्य मार्गों पर खड़े होकर फल बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम समाज द्वारा इमाम हुसैन की याद ताज़ा करती है और बड़ी अकीदत से मुहर्रम का पर्व मनाते हैं, जिसका पूरी इबादत के साथ नर्मदा नदी में विसर्जन किया जाता है। मुस्लिम समाज के कुछ परिवारों द्वारा इमाम हुसैन की इबादत के लिए अपने अपने घरों में ताजिए बनाए गए। शुक्रवार को सभी ताजिए गांधी स्टेडियम में रखे गए। शनिवार की सुबह 6 बजे से होशंगाबाद में करबला के लिए ले जाया गया। प्रशासन द्वारा रखे गए ताजियों की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। गांधी ग्राउंड में 3 शेड में सभी ताजियों को रखकर लुभान अगरबत्ती जलाकर अपनी मन्नतें मांगी गई। इस दौरान टीआई रामस्नेही चौहान एवं स्टाफ ने व्यवस्था बनवाई। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी के पदाधिकारियों द्वारा विश्व वृद्ध दिवस पर शनिवार की शाम न्यास कॉलोनी आयकर भवन के पास स्थित रोटरी वृद्ध आश्रम अपना घर में निवासरत 22 वृद्धों का स्वास्थ्य परीक्षण कर फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब अध्यक्ष सविता आर साहू एवं अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य शिविर में भोपाल एम्स की डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी साहू एवं डॉक्टर संजय गुप्ता इटारसी द्वारा रोटरी वृद्ध आश्रम में रहने वाले सभी 22 महिला पुरुषों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों चिकित्सकों ने वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी जांच में ब्लड प्रेशर, शुगर, पल्स के साथ ही सामान्य चेकअप किया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष सविता आर साहू ने वृद्धजनों से बातचीत की। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष सविता आर साहू, डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी साहू, डॉक्टर संजय गुप्ता ने जियो हितवे न्यूज से चर्चा कर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की जानकारी दी। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब के अन्य पदाधिकारियों में सुनीता चौरे एवं मीना अग्रवाल एवं रोटरी वृद्ध आश्रम का स्टाफ उपस्थित था। हमने यहाँ पे अभी नॉर्मल बॉडी चेकअप करा है, पल्स, बीपी, शुगर ये सब देखा हुआ है और नॉर्मल जनरल एग्जामिनेशन होता है वो किया हुआ है, जिससे पता चल सके, प्राइमरी कंप्लेंट पता चल सके कि क्या है, ताकि वो फर्दर हायर ट्रीटमेंट के लिए बाहर रेफ़र हो सके। अगर किसी में कुछ कंप्लेंट है तो उसके लोग को रेफ़र किया है, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल जो प्राइमरी कंप्लेंट है तो उसको यहीं पर ही ठीक करने की कोशिश करें।
में एनआरबी क्लब के द्वारा एक वृद्धाश्रम चेकअप जनरल चेकअप कैंप लगाया गया है। उस जनरल चेकअप कैंप में हम लोगों ने 20-22 वृद्ध आश्रमों को शुगर, बीपी और पल्स ऑक्सीजन मीटर से चेक किया है। जो नॉर्मल प्रॉब्लम होगी उन लोगों को हम यहीं सर्च आउट कर लेंगे, कुछ इमरजेंसी होगी तो उनको हॉस्पिटल रेफर करने की कोशिश करेंगे। ये रोटरी का वृद्धाश्रम है और आज सीनियर सिटीज़न डे है। उसी के अंतर्गत हम एक प्रोजेक्ट करने यहाँ पर आए हैं। सारे इतने यहाँ पर रहने वाले जितने भी वृद्ध हैं हम उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। मेरी बेटी जो भोपाल में एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो भी इस प्रोजेक्ट में मेरा सहयोग कर रही है। साथ में डॉक्टर संजय गुप्ता भी हैं। यहाँ हम सबका इलाज जांच कर रहे हैं। उसके बाद आगे उनके कोई इलाज की ज़रूरत पड़ती है, कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब क्लब से मदद की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं युवक कांग्रेस के आंदोलन के दौरान प्रशासन को दी चेतावनी का बड़ा असर दिखाई देने लगा। ओवरब्रिज पर गड्ढों को भरने का काम शुरू हो गया है। पिछले 2 सप्ताह पूर्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं युवक कांग्रेस द्वारा ओवरब्रिज पर हो रहे जानलेवा गड्ढों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर विरोध स्वरूप गड्ढों में धान की रोपाई करते हुए चेतावनी दी थी कि 1 सप्ताह में गड्ढों को नहीं भरा गया तो चक्का जाम किया जाएगा। चेतावनी का असर प्रशासन में देखने को उस समय मिला जब शनिवार को प्रशासन द्वारा सक्रियता से ओवरब्रिज के गड्ढों को मजबूती के साथ भरा जाने लगा। ओवरब्रिज पर हो रहे गड्ढों से आए दिन दुर्घटना हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं युवक कांग्रेस द्वारा अपनी भूमिका में आने के बाद प्रशासन की नींद टूटी। जिला हॉकी संघ 23 अगस्त को विवेक सागर का सम्मान करेगा। संघ द्वारा एक भव्य समारोह के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। प्रारंभिक तैयारियों को लेकर बैठक हुई जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई। विवेक सागर के सम्मान में शहर के प्रवेश द्वार कृषि उपज मंडी के सामने से जुलूस निकाला जाएगा। आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत जिला हॉकी संघ करेगा। यहां से विवेक को खुली जीप में शहर में लेकर आएंगे। इस स्वागत जुलूस का समापन शाम 5 बजे मेजर ध्यानचंद चौराहे गांधी मैदान के पास होगा। इससे पूर्व 2 बजे विवेक सागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्धमान स्कूल परिसर में होगी और यही मुख्य स्वागत समारोह होगा। विवेक सागर जब भारतीय हॉकी टीम में शामिल हुए थे तब भी शहर में उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया था। उस दौरान जुलूस मार्ग में दर्जनों स्थानों पर उनका स्वागत किया गया था। इस बार भी कुछ संगठनों ने स्वागत के लिए DHA के पास सूचना भेजी है। खेड़ा, पीपल मोहल्ला, ओवरब्रिज के सामने और जयस्तंभ चौक पर भी विवेक का स्वागत किया जाएगा। जयस्तंभ चौक से जुलूस RMS ऑफिस, रेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम से होकर ध्यानचंद चौराहे पर पहुंचेगा। ध्यानचंद चौक पर स्थानीय खिलाड़ी आतिशबाजी करेंगे, यहीं जुलूस का समापन हो जाएगा। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत में अपना अहम योगदान देने पर नवनाचल के इस सपूत का स्वागत करने के लिए शहर के सामाजिक संगठन भी उत्साहित हैं। विवेक सागर का सम्मान समारोह वर्धमान स्कूल के सभागार में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित सामाजिक संगठन के सदस्य ही पहुंचेंगे जो विवेक का सम्मान करेंगे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, DHA के अध्यक्ष प्रशांत जैन, SDM मदन सिंह रघुवंशी, SDOP महेंद्र मालवीय, TI रामस्नेही चौहान, CMO हेमेश्वरी पटले, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी SC लाल सहित DHA के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। न्यूयार्ड स्थित आजाद नगर में रहने वाला एक परिवार पत्थरबाजों से काफी दहशत में है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में पहुंचकर की। आजाद नगर निवासी ओम प्रकाश मेहरा, जो कि RB सेकंड 371D में निवास करते हैं, उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत में बताया कि बीती रात मेरे घर पर करीबन 2-2:30 बजे के दरमियान जमकर पत्थर से हमला किया गया, जिससे मैं और मेरा परिवार काफी भयभीत है। पत्थरबाजी से मेरे घर में काफी क्षति हुई है। इस बात की घटना की जानकारी रात को मैंने डायल 100 को भी दी थी, लेकिन वह घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। शिकायत थाना प्रभारी से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा का अनुरोध किया है। ओम प्रकाश मेहरा तो GL लोकेशन में काम करता हूँ और RB सेकंड 371D में रहता हूँ। रात में कई असामाजिक तत्व आए और 2-2:30 बजे पत्थर बहुत चलाने लगे, बहुत चलाए, मार मुर के, और फिर सामने वाले भैया की लाइट जली तो वो लोग भाग गए। कितने लोग थे ऐसा आकांक्षा? 2। तो क्यों ऐसा कुछ, आपकी कोई दुश्मनी ऐसा नहीं, कुछ? कोई दुश्मनी नहीं, जबरन? हाँ, बेफालतू करी। मैंने पुलिस को 3-1 बजे तक फ़ोन करा था, 3 बजे फ़ोन करा था।
और फिर पुलिस क्या आई? पुलिस ने आश्वासन दिया और फिर उसके बाद आई नहीं। फिर सुबह फ़ोन लगाया तो वो बोले कि सिटी थाने में आप कंप्लेंट दर्ज करवा तो फिर कब करी? नहीं, ये 12 बजे करें, 12 बजे दे के आए थे। मेरी वाइफ और मैं और 2 बच्चे। मैं खुद घबरा गया था, इसलिए मैं निकला नहीं बाहर। हाँ, परिचित है, हमारे साले साहब रहते हैं, उनको फ़ोन करके मैंने बुलाया। सर्पदंश के चलते एक 11 वर्षीय बालक के उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे उपचार के लिए होशंगाबाद में भर्ती किया गया था। बारिश के सीजन में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बारिश से बचाव के लिए वह लोगों के घरों में घुस रहे हैं। 2 दिन पूर्व जहां केसला थाना अंतर्गत सांप काटने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं रैसलपुर निवासी 11 वर्षीय ग्यारसा पिता रामविलास केवट सर्पदंश का शिकार हो गया। घटना के बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 30002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट ब्रो, कॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001
मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद एक बार फिर जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड टीकाकरण के तहत 23 अगस्त को 200 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल की OPD पर्ची बनवाने के लिए अब आधार कार्ड भी जरूरी हो गया है।
यदि कोई भी मरीज अस्पताल जाता है तो उसे आधार कार्ड साथ में ले जाना होगा, खासतौर पर ऐसे जो कोरोना संदिग्ध हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में उपचार कराने के लिए आने वाले मरीजों को अब तक ओपीडी पर्ची में नाम, उम्र और पते की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा उक्त निर्णय इसलिए लिया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीज की पहचान आधार कार्ड के जरिए हो सके। खासतौर पर इलाज कराने के लिए आने वाले कोरोना संदिग्ध मरीजों की पहचान और एड्रेस प्रूफ के लिए यह निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कई संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जब उनकी जानकारी जुटाई जाती है तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिलने से पता नहीं चल पाता। इसलिए ओपीडी पर्ची में अंकित होने वाले आधार कार्ड नंबर के जरिए संबंधित मरीज के घर तक पहुंचा जा सकता है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार आधार कार्ड के जरिए यह जानकारी भी जुटाई जा सकेगी कि किस वार्ड एवं मोहल्ले से मरीज अधिक आ रहे हैं, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। उक्त जानकारी एकत्रित होने के बाद स्वास्थ्य अमला उस वार्ड में अलर्ट हो जाएगा जहां से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम की जा सकेगी। वेयर हाउस कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिसे लेकर किसानों ने प्रशासन से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान संघ इटारसी के कार्यकर्ता इटारसी स्थित नीलम वेयर हाउस पर पहुंचे। वहां पर भारी अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद इटारसी तहसीलदार पूनम साहू मौके पर पहुंची एवं जांच की और जांच में पाया गया कि बाबई तहसील के सांगा खेड़ा के किसान राकेश दीवान से सोसाइटी कर्मचारी ने 30,000 की मांग की थी, जिसके बाद श्री दीवान ने किसान संघ के कार्यकर्ताओं से इसकी शिकायत की। उसके बाद किसान संघ के कार्यकर्ता का प्रतिनिधिमंडल वेयर हाउस पर जांच करने हेतु पहुंचा, जिसके पश्चात वहां पर कर्मचारी को पैसे देते हुए वीडियो प्रशासन को उपलब्ध कराया। किसान राकेश दीवान ने बताया कि मैंने अपनी 81 क्विंटल मूंग वेयर हाउस पर तुलाई थी। इसके बाद सोसाइटी के कर्मचारी राकेश साहू ने बिल बनवाने के नाम पर 30,000 की मांग की। तब किसान ने 30,000 की व्यवस्था कर राकेश साहू को दिए, जिसकी वीडियो भी किसान ने किसान संघ के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवाई। किसान राकेश दीवान ने बताया कि एक दिन पहले भी उन्होंने अपनी मूंग बेची थी, जिसके बाद कर्मचारी ने 10,000 की मांग की थी, जो मेरे भाई के द्वारा दिए गए थे। 19 तारीख को मैंने अपनी मूंग की ट्राई लेके आया था, जिसमें राकेश साहू जो सहकारिता कर्मचारी अपने आप को बता रहा है, उसने मेरे से 30,000 रुपये की मांग की। उसका कहना है कि आपका बिल जब भी बनेगा तब आप हमको पैसे देंगे, अंततः हम आपकी जो हम्माल पर्ची उस पर सील भी नहीं लगाएंगे और बिल भी नहीं बनवाएंगे। मैं उसको 10,000 रुपये देने को तैयार हो गया था। मैं भाई तू 10,000 रुपये ले ले मेरे से, तो मेरे से बोलता नहीं पूरे पैसे दोगे आप तभी हम सील लगाएंगे इस पर। फिर मैंने संघ वालों को बोला, किसान संघ वालों को, मैं कि भाई आप लोग आएँ और इस मैटर को समझें, थोड़ा सा काफ़ी परेशान कर रहा है हम लोगों को, और पैसा मैंने उसको दिए भी। उसके बाद वो बोलता है कि 200 रुपये तो हमारा परमानेंट है, इससे ऊपर आपको 300 रुपये पर क्विंटल के लिए आपको देना पड़े। उन लोगों ने उस पर एक्शन लिया और उनने प्रशासनिक अमले को बुलाया और मेरे सामने उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी पैसे देते हुए जो मैंने उसको दिया। तभी अचानक उस पर किसी को फ़ोन आ गया। फ़ोन आया तो उसने पैसे वापस कर दिए। उसको बता दिया गया कि आप यहाँ पैसे लेते हुए वीडियो है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता जब वेयर हाउस में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर स्टॉक की जांच की, जिसके बाद पाया गया कि सबसे रद्दी क्वालिटी की मूंग सोसाइटी के द्वारा खरीदी गई थी। यह भी जांच का विषय है कि FAQ के नाम पर किसानों का अच्छा माल खरीदने से इनकार किया जाता है, किंतु घटिया माल पैसे लेकर तोल दिया जाता है। भारतीय किसान संघ में शीघ्रता से वेयर हाउस के स्टॉक की जाँच करने की मांग की है। हंगामे के बाद बाबई तहसीलदार ने आरा एवं पटवारी की टीम वेयर हाउस पर पहुंचाई, जिसके बाद टीम ने किसान के कथन दिए एवं कार्यवाही का आश्वासन दिया। क्योंकि सोसाइटी बाबई तहसील के पाटनी का है, ऐसी स्थिति में बाबई तहसील के प्रशासनिक अधिकारी जांच के लिए वेयर हाउस में पहुंचे तथा किसान एवं किसान संघ कार्यकर्ताओं के बयान दर्ज किए। भारतीय किसान संघ के जिला प्रवक्ता रजत दुबे ने बताया कि भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा किसानों से पैसों की मांग की गई थी। आज बाबई तहसील के ग्राम पाटनी सोसाइटी का मामला है। ये ग्राम पाटनी सोसाइटी आज यहाँ पर इटारसी में नीलम वेयर हाउस पर खरीदी कर रही है। यहाँ पर एक किसान है श्री राजेश दीवान, उनसे 30,000 रुपये की मांग सोसाइटी के कर्मचारी के द्वारा की गई थी। श्री राजेश दीवान जी ने किसान संघ के कार्यकर्ताओं को बताया
कि उनसे पैसों की मांग की जा रही है, कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत ली जा रही है। तब भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल उक्त वेयरहाउस नीलम वेयरहाउस पर पहुंचा एवं उस कर्मचारी को रंगे हाथों हमने पकड़ा है, जिसकी वीडियो हमारे पास सुरक्षित है, और प्रशासनिक अमले को मौके पर बुलाया तथा कार्रवाई करने की मांग की है। बाबई तहसील के आरआई एवं पटवारी ने बयान दर्ज किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक उस कर्मचारी पर एफआईआर हो जाएगी। अगर आज शाम तक एफआईआर कर्मचारियों पर नहीं हुई और संबंधित कर्मचारियों पर नहीं हुई तो भारतीय किसान संघ नीलम वेयरहाउस का घेराव करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। दूसरा भ्रष्टाचार यह निकला कि हमने उक्त वेयरहाउस में स्टॉक की जाँच की, जहाँ पर पाया गया कि घटिया क्वालिटी की मूंग किसानों से संचालकों ने, वेयरहाउस के कर्मचारियों ने खरीदी थी, सर्वेयर के द्वारा उसे पास की गई थी, जिसकी वीडियो भी हमारे पास सुरक्षित है। एवं FAQ जो अच्छी क्वालिटी की मूंग है वह किसानों से नहीं खरीदी जा रही एवं पैसे लेकर घटिया क्वालिटी की मूंग तोली जा रही है। मध्य प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष HS रघुवंशी बैतूल, संयुक्त सचिव योगेश पांडे एवं कार्यकारिणी में इटारसी के मोहन खंडेलवाल को निर्वाचित किया गया है। श्री खंडेलवाल की नियुक्ति पर उनके इष्ट मित्र सहित अनेक उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने बधाई दी। ग्राम दमदम में कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। ग्राम दमदम में कांग्रेस कमेटी द्वारा विजय बाबू चौधरी, गौतम मैना के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रेम चौरे, अमित चौधरी, विवेक वड़कुर, दीपक मेहरा, दीपक मालवीय कांग्रेस जन उपस्थित थे। राज टॉकीज के पास रहने वाली एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई। घटना के बाद घायल पत्नी ने सिटी थाने में पति के खिलाफ शिकायत की। शहर में बढ़ रही मारपीट की घटनाओं के साथ पति पत्नी के बीच मारपीट के मामले भी अक्सर सामने आ रहे हैं। ऐसे ही राज टॉकीज के पास रहने वाली 46 वर्षीय रश्मि दुबे के साथ उसी के पति मनोज दुबे ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाला मोहल्ला से ग्वाल बाबा पहुंचने के आंतरिक सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण हादसे की संभावना बढ़ गई। रात के अंधेरे में अक्सर दोपहिया वाहन चालक इस क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण गिर चुके हैं। नाला मोहल्ला क्षेत्र से ग्वाल बाबा पहुंचने के लिए आंतरिक निर्माण नगरपालिका द्वारा कराया गया है। इस क्षेत्र के लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन पिछले 1 माह से रोड पर बनी पुलिया किसी भारी वाहन के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे अब तक बनाया नहीं गया। दरअसल यह क्षतिग्रस्त पुलिया दूर से नजर नहीं आती, इसलिए वाहन चालक अपनी गति से वाहन चलाते हुए आवागमन करते हैं। काफी नजदीक पहुंचने के बाद ही उन्हें पुलिया नजर आती है, तब वाहन की गति नियंत्रित करने के चक्कर में वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसके चलते वाहन चालक घायल भी हो रहे हैं। लगभग 1 माह से पुलिया क्षतिग्रस्त है, लेकिन इस और ना तो वार्ड पार्षद का ध्यान जा रहा है और ना ही नगरपालिका के अधिकारियों का। ऐसे में वार्ड वासियों को आवागमन करने के साथ वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ताजियों की इबादत के बाद मुहर्रम पर्व का हुआ समापन। विश्व वृद्ध दिवस पर वृद्धाश्रम में 22 वृद्धों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। शासकीय अस्पताल में ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए लगेगा आधार कार्ड। पत्थरबाजी की घटना से परिवार दहशत में, शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची डायल 100। और 11 वर्षीय बालक की सर्पदंश से हुई मौत, होशंगाबाद में चल रहा था उपचार। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।